हर साल हज़ारों लोग पुणे शिफ्ट होते हैं और उनमें से कई लोगों का सपना एक ही होता है, हिंजेवाड़ी पुणे। क्या हिंजेवाड़ी सिर्फ एक आईटी पार्क है या एक ऐसी जगह जहां लोग अपना फ्यूचर देखते हैं? आज हम देखेंगे हिंजेवाड़ी को एक आउटसाइडर की नज़र से। ऑफिस, लाइफस्टाइल, ट्रैफिक, रियलिटी, सब कुछ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो लोग अपना फैमिली, कंफर्ट, अपना शहर छोड़ के यहाँ आ जाते हैं जॉब करने या अपना करियर बनाने या एजुकेशन के लिए। तो ड्रीम लाइफ के लिए लोग ऐसा करते हैं या अपनी करियर ग्रोथ के लिए या अपने करियर को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे लोग अपना सब कुछ छोड़कर हिंजेवाड़ी में आना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। अगर आप पुणे के नहीं हो और हिंजेवाड़ी पहले कभी नहीं आए, आज की वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि व्हाई दिस एरिया मैटर्स सो मच इन पुणे। और अगर आप आईटी में हो तो ये वीडियो जरूर देखना और जरूर कमेंट करना। पुणे के हिंजेवाड़ी आते ही एक अलग ही वाइब फील होने लगती है। यहाँ पर पुणे के नॉर्मल सिटी एरिया से हटके एक कॉरपोरेट वाइब फील होने लगती है, एक कॉरपोरेट लाइफ की फीलिंग आने लगती है और यही इस एरिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। हिंजेवाड़ी सिर्फ एक एरिया नहीं है, ये पुणे का एक बिगेस्ट आईटी इकोसिस्टम है। TCS, इंफोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, परसिस्टेंट, SCL और न जाने इंडिया की कितनी टॉप आईटी एंड टेक कंपनीज यहाँ पर न जाने 15 से 20 सालों से कंटिन्यूअसली सक्सेसफुली परफॉर्म कर ही रही है। इसलिए इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर अपना करियर बिल्ड करने आते हैं। सो हिंजेवाड़ी सिर्फ एक ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे लोग अपना करियर आईटी में बनाएंगे या दूसरी फील्ड में बनाएंगे, बट एक ऐसी भी लोकेशन है जहाँ पर लोग अपना करियर, अपनी फ्रीडम वाली लाइफ या यूं कहूँ कि अपनी आज़ादी की लाइफ भी शुरुआत करते हैं, अपने कॉलेज की लाइफ भी शुरुआत करते हैं। जैसे कि मेरे पीछे अभी आप देख सकते हैं सिम्बायोसिस की मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और इसी के ठीक सामने हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में IIIT पुणे एक कॉलेज है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है और पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। देख सकते हैं आप, मेरे सामने ही है ये। और ये है सिम्बायोसिस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से लोग ना सिर्फ अपना आईटी करियर शुरू करते हैं या यूं कहेंगे कि अपना कॉरपोरेट लाइफ शुरू करते हैं, बल्कि यहाँ से लोग अपनी पढ़ाई से लेकर अपनी जॉब तक की और अपनी जॉब से लेकर और ज़्यादा आगे बढ़ने की लाइफ भी स्टार्ट करिए। ऑफिस के बाद भी यहाँ पे लाइफ रुकती नहीं है। हिंजेवाड़ी में कैफेज हैं, फूड स्पॉट्स हैं, जिम्स हैं, को लिविंग स्पेसेस हैं। अल्टीमेटली एक मिनी सिटी डेवलप हो चुकी है अराउंड आईटी क्राउड। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि हिंजेवाड़ी में लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया है और काफ़ी लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया है। तो ये करियर स्टार्ट जो किया था लोगों ने, जो बहुत पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 90s से लेके अभी 2000 तक और 2000 के बाद से 2010 तक, तो उस समय से लेके अब तक 10 तक लोगों ने हिंजेवाड़ी का फेज़ 1 ही देखा था, जो अभी मैंने आपको थोड़ा कुछ बताया है जहाँ पे मैं अभी चल भी रहा था। तो अभी भी मैं हिंजेवाड़ी के फेज़ 1 में चल रहा हूँ, बट अब हम जाएंगे हिंजेवाड़ी के फेज़ 2 और फेज़ 3 में, जो कि यही कंपनी, जैसे कि मैं अभी आप देख सकते हैं मेरे आसपास ही ये डेसॉल्ट कंपनी है, ये मेरे लेफ्ट साइड में SCL कंपनी है, SCL टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी न जाने सारी कंपनियां, आईटी की कंपनियां मोस्टली हिंजेवाड़ी के फेज़ 1 में उस टाइम से है। लगभग 15 से 20 साल हो गए होंगे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो जैसे इंफोसिस, विप्रो, TCS, SCL और भी कुछ दूसरी होगी। बट उन कंपनियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जगह देकर और ज़्यादा एरिया दिया गया, तो उसके लिए फेज़ 2 बनाया गया हिंजेवाड़ी का, फेज़ 3 बनाया गया। अभी मैंने एंट्री ले ली है हिंजेवाड़ी फेज़ 2 एरिया में, जहाँ पे भी कंपनियों को जगह दी गई थी। तो अभी चलते हैं हम फेज़ 2 और फेज़ 3 में। तो दोस्तों, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ फेज़ 2 में, हिंजेवाड़ी फेज़ 2 में, और यहाँ पे एक एम्बेसी आईटी पार्क भी है। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर हिंजेवाड़ी आईटी पार्क है, और हिंजेवाड़ी में आईटी पार्क मतलब ये नहीं होता कि एक ही आईटी पार्क की जगह है और वहाँ पर बहुत बड़ा आईटी हब बना है और वहाँ पर कंपनीज रहेगी और वहीं पर सब लोग आएंगे जाएंगे और सारी आईटी कंपनीज का वर्क वहीं चलेगा। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3
तो फेज़ 1 में भी कुछ आईटी पार्क्स हैं जिसमें कुछ कंपनीज़ है। फेज़ 2 में भी कुछ आईटी पार्क हैं जैसे एम्बेसी क्वाड्रॉन, एम्बेसी टेक जोन, या कहें टीसीएस का एक जोन हो गया, या कुछ कंपनीज़ हैं जैसे कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इनका एक टेक जोन हो गया। तो उन कंपनीज़ का भी एक एरिया होता है जहाँ पर वो कंपनीज़ ऑपरेट करती है। तो ऐसे डिफरेंट जोन होते हैं, उनको भी आईटी पार्क या आईटी हब कहा जाता है, और ये टोटल मिला के एक हिंजेवाड़ी आईटी पार्क कहलाता है। चलिए अभी चलते हैं फेज़ 3 की तरफ। इन 2011 और 2012 हिंजेवाड़ी फेज़ 1 की सक्सेस के बाद हिंजेवाड़ी फेज़ 3 को स्टार्ट किया गया। इसमें मेनली ग्रीनरी को फोकस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हाई राइज टावर रहे, अच्छे बड़े रोड रहे, अच्छी कनेक्टिविटी के साथ वॉक टू वर्क को प्रमोट किया गया था। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि हिंजेवाड़ी की लाइफ सिर्फ आईटी लाइफ नहीं होती, यहाँ पर एक नेगेटिव एस्पेक्ट कहा जाए या एक कोई डार्क साइड भी कही जाए वो है। तो आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक फंसा ही हुआ है, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30-6 बज रही है, और यहाँ पे ट्रैफिक इस तरह से ही फंसा रहता है। और ये देखिए, लोग यहाँ पर रॉन्ग साइड से निकल रहे हैं क्योंकि उनको अल्टीमेटली यहाँ से जाना है, उनको अपने घर जाना है, ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए हैं। बट घर जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हिंजेवाड़ी में ट्रैफिक और उसका ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है, कुछ रोड्स की हालत अभी अच्छी हो गई है, आप देख सकते हैं रोड्स अच्छे हो गए हैं थोड़े, बट कुछ जो मैनेजमेंट है, कुछ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो लोग भी फॉलो नहीं करते, और ट्रैफिक पुलिस और या यूं कहूँ कि जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से फॉलो नहीं करता। तो उस वजह से सारे ऑफिस के लोग एक साथ छूटते हैं, एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डार्क साइड है हिंजेवाड़ी की। और मोस्टली ये जाम आपको बारिश के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सी जगह पर पानी जमा हो जाता है। आपने पिछले साल देखा होगा कि यहाँ पर इसी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भरा गया था, इंफोसिस के गेट के सामने, और यहीं पर इंफोसिस का गेट है एक, जहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, और यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा भरा गया था। तो ये भी एक डार्क साइड है हिंजेवाड़ी की, जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अभी हम ऑफिस आवर्स में, जो ऑफिस छूटने का टाइम होता है, उस टाइम पे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश का टाइम है। और मेरी एक जगह पर ऐसा होता है कि एक टाइम पर एक ही जगह में ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि एक टाइम पर ही सब लोगों को घर जाना रहता है, और एक टाइम पर ही सुबह जब ऑफिस आते हैं तो सब लोगों को ऑफिस आना रहता है। तो अभी सब लोगों के जाने का टाइम है, तो जाने वाली जगह पर ज़्यादा ट्रैफिक है, और मैं जहाँ पर चल रहा हूँ अभी वहाँ बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो इस तरह का ट्रैफिक भी देखने को मिलता है कि मेरी दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी आपने देखा भी था कि जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा जाम था, अगर मैं भी अभी वापस वहाँ जाऊँगा तो मुझे भी वो ट्रैफिक जाम को फेस करना पड़ेगा। बट मैं जो अपोजिट फेज में जा रहा हूँ, अपोजिट साइड में जा रहा हूँ, वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अभी मैं पूरा रश आवर्स में हूँ, बट पूरा ब्लैंक है। मैं ओरिजिनली खंडवा एमपी से हूँ, और शुरुआत में मैं हिंजेवाड़ी में शिफ्ट हुआ तो मेरी लोकेशन हिंजेवाड़ी में ये पीजी एरिया थी। शुरुआत में मैं यहाँ पीजी एरिया में रहा, और 2-3 महीने तक यकीन मानिए मैं यहीं पर रहा, वो भी अपनी 2 व्हीलर शिफ्ट करा के। यहाँ पर आपको हर टाइप के पीजी मिल जाएंगे, बेसिक पीजी भी जो बेसिक नीड्स आपकी पूरी करेंगे और कम खर्चों में आप रह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लग्जरियस पीजी भी जो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं और बहुत अच्छी सुविधा देते हैं। लेकिन आपको हर टाइप के पीजी यहाँ पर मिल जाएंगे और हर टाइप की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ये रहेगा कि घर का खाना आपको नहीं मिलेगा। घर के खाने के लिए आपको अपना घर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2-3 महीने में रहकर मैंने अपना घर सर्च किया, फ्लैट सर्च किए, और आगे बताता हूँ कि मुझे फ्लैट किस तरह से मिला और किस रोड पर मिला। और 2-3 महीने पीजी में रहने के बाद मैंने यहाँ पर फ्लैट सर्च करना शुरू किया। तो फ्लैट भी कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा महंगे थे, कुछ जगह पर बहुत कंजेस्टेड एरिया में थे, और मैं ढूंढता ही चला गया। लगभग 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरे बजट में, मेरी रिक्वायरमेंट में मुझे कोई फ्लैट नहीं मिल रहे थे। और फिर किसी ने मुझे इस रोड पर, जो कि हिंजेवाड़ी का सेंटर पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंजेवाड़ी के फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 1 तक जाने का तीनों के मार्ग मिलते हैं, और जिसे एम्स्टर्डम चौक भी कहा जाता है। नियरेस्ट अबाउट मैं एम्स्टर्डम चौक खड़ा हूँ। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि हिंजेवाड़ी में अगर आपको कोई ओपन एरिया और कोई ग्रीन एरिया में जाना है तो आप क्यों ना कोई टाउनशिप में जाइए, एक बहुत अच्छी टाउनशिप है यहाँ पर, वहाँ जाकर सर्च कीजिए। तो फिर मैं वहाँ गया।
और वहाँ का ग्रीन एरिया और वहाँ की टाउनशिप देखकर मुझे वहाँ के फ्लैट पसंद आ गए। तो चलिए वहाँ चलते हैं। पहले हिंजेवाड़ी का क्लाइमेट और ओपननेस मुझे ऑलरेडी पसंद थी, तो मेरे दिमाग में पहले से था कि मैं एक ऐसी जगह चूज़ करूँ अपने रहने के लिए जहाँ पे थोड़ी ओपननेस हो, ग्रीनरी हो। तो मुझे ये टाउनशिप पसंद आई, हिंजेवाड़ी में ही आती है और फेज़ 2 और फेज़ 3 के पैरेलल चलती है। तो फाइनली मैंने अपना यहाँ पर फ्लैट डिसाइड कर लिया और यहाँ पर अपना फ्लैट रेंट से ले लिया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हिंजेवाड़ी में अगर आप 2 से 10 साल का या 2 से 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हो और आप हिंजेवाड़ी में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर कंपनी आपके घर के आसपास ही मिल जाएगी। 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में आपको सारी कंपनीज भी मिल जाएगी और आप इजीली अपना ट्रांसपोर्टेशन मैनेज कर सकते हो। और उसमें भी आप शुरुआती दौर में, अपने करियर के शुरुआती दौर में काफ़ी पैसे भी बचा सकते हो। और आपको कोई अच्छी कंपनी मिलती है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं किसी कंपनी में, तो आपकी पूरी लाइफ लगभग 20 से 22 साल भी सिर्फ हिंजेवाड़ी में भी बिता सकते हो। ऐसे कई लोग हैं और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी लगभग 20 साल की लाइफ या 22 साल की लाइफ भी हिंजेवाड़ी में बिताई है और बिता रहे हैं। लेकिन एक डाउन साइड भी है हिंजेवाड़ी का जो इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि फ्लैट्स के रेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं रैपिडली और कंपनीज की ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हो रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली स्लो लगती है, स्पेशली अगर आप ईस्ट पुणे से कंपेयर करो। ईस्ट पुणे से मतलब कि विमान नगर, खराड़ी एरिया लाइक दैट। तो ओवरऑल हिंजेवाड़ी एरिया अभी थोड़ा स्टेबल और स्टैग्नेंट फेस में लग सकता है, लेकिन फिर से यहाँ पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट, पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट नेक्स्ट बिग गेम चेंजर बन सकता है। कभी कभी सोचता हूँ कि कोई जगह किसी के लिए एक सिर्फ लोकेशन होती है और किसी के लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट। किसी को यहाँ पर फर्स्ट सैलरी मिलती है तो किसी को स्ट्रगल कर कर घर से दूर रहना पड़ता है। किसी के लिए स्ट्रगलिंग फेस है तो किसी के लिए लाइफ को स्टार्ट करने का और अपने सपनों को जीतने के लिए एक शुरुआत। शायद इसीलिए कहेंगे कि हिंजेवाड़ी पुणे एक आईटी पार्क नहीं है, जबकि कई लोगों की ड्रीम्स का, कई लोगों की ज़िंदगियों की स्टोरीज़ का एक इंटरसेक्शन है। अगर आप भी हिंजेवाड़ी में काम करते हो तो कमेंट में बताइए कि आपको हिंजेवाड़ी में कौन सा प्लेस पसंद है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 या हिंजेवाड़ी पुणे। आपको कैसा लगता है अगर आप हिंजेवाड़ी में आए हो कभी, या आपने उसके बारे में सर्च किया है, या आप आना चाहते हो तो क्यों आना चाहते हो, ये आप ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, आपके क्या सजेशंस हैं हिंजेवाड़ी पुणे को लेकर, वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।